हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको कमेंट करके कहा था कि आप चेक्स वाला जो कपड़ा है 2.25 मीटर का, उसमें आप शर्ट कटिंग करके दिखाइए। तो हमारे पास चेक्स वाला तो नहीं है, लेकिन ये लाइन वाला है। तो आज हम ये लाइन वाले कपड़े जो कटिंग करके एक वीडियो हम डालेंगे, इसमें किस तरह से कटिंग करते हैं। तो इस वीडियो देख के आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चौक एक ले लेता हूँ कि इसमें निशान जो बराबर दिखे आपको। तो उससे पहले हम शर्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच है, चेस्ट 36 इंच है, टमी 24 इंच है, हिप यानी दामन 36 इंच है, शोल्डर 17 इंच है, स्लीव यानी आस्तीन 24 इंच है और कॉलर 14.5 इंच है। तो इसकी मेजरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लू कलर का चौक लिया है। हमारे पास एक चौक का बॉक्स था। तो ये सीधा ये उल्टा है फ्रंट वाला, इसको हम उल्टा करके जमा लेंगे इस तरीके से। यानी उल्टे वाले हिस्से पे हम मार्किंग करते हैं हमेशा। कोई भी टेलर हो उल्टे वाले हिस्से पे मार्किंग करता है। तो देख सकते हैं मैंने लंबाई में इसको फोल्ड करके इसको मतलब टेबल पे जमा लिया इस तरीके से। उसके बाद आपको एक सीधी लाइन ऊपर से खींच लेना है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है शर्ट कटिंग का, ठीक है। उसके बाद हम इसको बताएंगे किस तरह से कटिंग करते हैं, कैसा कैसा मिलाना, कैसा कैसा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है 2.5 इंच आपको यहाँ से मार्जिन छोड़ना है। देखिए आधा इंच तो कोर का हो जाता है इस तरीके से। तो मतलब 2 इंच छोड़ना रहता है, लेकिन आधा इंच कोर का ही पकड़े। कोर का हिस्सा तो कट करके हटा देंगे। तो 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग आगे जो बटन बनता है, मतलब जहाँ पर बटन लगता है और काज लगता है, दोनों फ्रंट वाले आगे का 2 फ्रंट में कटता है इस तरीके से। तो इसलिए 2.5 इंच छोड़ते हैं, 2 इंच छोड़ते हैं। आधा इंच तो कोर का रहता है, जो फालतू रहता है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद उसको लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आपकी जो जैसे भी मतलब जितनी आपकी लंबाई है शर्ट की, उस हिसाब से आपको उतना हिस्सा आगे बढ़ा लेना इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो आर्मोल नापेंगे, फिर लंबाई भी लेंथ का भी निशान लगाएंगे। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 27 इंच लेंथ है, जैसे मैंने बताया लेंथ 27 इंच पे। और उसके बाद आपको जो लंबाई है वहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच तो ऊपर चले जाता है और आधा पौना इंच नीचे दबाव में जाता है, और आधा इंच यानी थोड़ा सा छाटने उटने में चले जाता है। तो आप हमेशा जब भी अगर न्यू लर्नर मतलब नया सीख रहे हो तो आप हमेशा 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा छोड़िए इस तरीके से, ताकि आपका जो शर्ट है वो छोटा ना हो। तो हमने 27 इंच पर मार्क किया, उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो 28.5 इंच इस तरीके से हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद हम जो बगल का है आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो भी निशान लगाने से मतलब चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसका 1/4 करना है। तो उसका चेस्ट जो आप देख सकते हैं 36 इंच था, तो 36 का 1/4 करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो देखिए तो 9 इंच में हम हल्का सा कम कर देंगे, यानी 0.5 इंच कम कर देंगे, तो हो जाएगा 8.5 इंच 2 सूत। तो देख सकते हैं 8.5 इंच 2 सूत पे हमने इसका निशान लगाया है। ये देखिए इस तरीके से। बहुत सारे लोग मतलब कि आधा इंच कम कर देते हैं, तो आप आधा इंच मत कम कीजिए, क्योंकि आप नया कर रहे हैं। अगर छोटा हो गया तो बहुत ज़्यादा बगल टाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो हम हल्का सा कम किए हैं। और आप डायरेक्ट 9 इंच भी रख सकते हैं, यानी चेस्ट का 1/4 हिस्सा भी आप रख सकते हैं। जैसे 9 अगर 34 इंच है तो 8 इंच रख दीजिए, और 36 इंच है तो हम 9 इंच रख रहे हैं इस तरीके से। 9 इंच में हल्का सा हम कम किए, क्योंकि हल्का सा हमको फिटिंग करना है, क्योंकि हमने बहुत सारा शर्ट सिला है, इसके लिए हमको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। शुरुआत में मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद हम टमी का निशान लगाएंगे। तो टमी का जो पेट का निशान है वो 16.5 इंच पे लगाते हैं। ये निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि किसी का पेट थोड़ा सा अंदर रहता है, किसी का बाहर रहता है। अगर बाहर है तो निशान मत लगाइए, आप नीचे के दामन के हिसाब से लगा सकते हैं। और अंदर रहेगा तो हल्का सा आपको शेप देना रहता है, यानी जो चेस्ट और नीचे जो लेंथ दामन है वहाँ से मतलब बीच में हल्का सा आपको शेप देना है, इसलिए वो निशान लगाते हैं, ठीक है। सिर्फ आधा इंच ही कम रहेगा, इसके लिए हमने निशान लगा लिया हल्का सा शेप देने के लिए। आगे हमको बताएंगे। उसके बाद यहाँ चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 1/4 रखेंगे 9 इंच। उसके बाद इसमें 2.25 इंच हम लूजिंग छोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी कि इसमें लूज उसको चाहिए इसके लिए। और आपको फिटिंग अगर सिलना है तो आप 2 इंच छोड़ सकते हैं, ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं इस तरीके से। और देख सकते जो पेट है इसका 34 इंच है, तो 34 का जो 1/4 हम रखेंगे, देख सकते हैं 8 इंच, यहाँ पर 8 इंच रखा। और उसके बाद आगे इसमें भी लूजिंग छोड़ेंगे 2.25 इंच। यानी हम इसमें बहुत सारे लोग 2.5 इंच भी छोड़ देते हैं, तो 2.5 इंच बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। उसके बाद हम दामन की मार्किंग करेंगे, यानी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप की मार्किंग आपने जितना चेस्ट में रखा था 9 इंच आपने दिया था, उसके बाद 2.25 इंच लूजिंग छोड़ा था, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दे देना है बिल्कुल। उसके बाद कॉलर का मार्किंग करेंगे। तो कॉलर हमारा 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 2.25 इंच साइड से छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं 2.25 इंच। ये देखिए 2.25 इंच, आपको 2.5 नहीं छोड़ना, 2.25 इंच छोड़ना। बाद में आप छोटा बड़ा करके काट सकते हैं, जितना भी आपको कॉलर नापना रहता है बाद में स्टिचिंग करते वक्त, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा है 17 इंच, और 17 का आधा लेंगे 8.5 इंच, और इसमें 0.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, तो हो जाएगा आप देख सकते हैं 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर आपको मार्किंग करना है। ये देखिए 8.5 इंच और 200 एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे आपको मार्किंग करना है कॉलर शोल्डर के लिए। ऊपर से आपको 2 इंच डाउन करना है, यानी 2 इंच आपको लेना ऊपर से। ये देखिए इस तरीके से 2 इंच बराबर। उसके बाद जो कॉलर आपने दिया था उसको भी इस तरीके से साइड में क्रॉस करते हुए आप लाइन खींच लेंगे, उसको गुलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से गुलाई होगा। उसके बाद शोल्डर और कॉलर से आपको एक लाइन खींच के आपको उसको मिला लेना दोनों को। ये देखिए
उसके बाद जो आर्मोल है, आर्मोल से और शोल्डर उसको भी लाइन खींच के मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद आर्मोल से आधा इंच अंदर एक और मार्क करेंगे और जो शोल्डर है, शोल्डर से आपको हल्का सा तिरछा लेते हुए दोनों लाइन को मिला लेना है, दोनों मार्किंग को इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर गोलाई दे देना है, जो आर्मोल की गोलाई देते हैं। देखिए इस तरीके से ये गोलाई हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद जो चेस्ट की मार्किंग है और जो दामन की मार्किंग उसको भी मिला लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो पेट में हमने मार्क किया उसको शेप पट्टी से देख सकते हैं, ये हल्की सी गोलाई वाली शेप पट्टी जो आती है उसको इस तरीके से शेप, यानी पेट जो तो पेट के पास हल्का सा शेप रहेगा क्योंकि पेट इसका थोड़ा सा अंदर है। इस तरीके से हल्का सा हम आधा इंच का शेप दे रहे हैं, ज़्यादा शेप नहीं दे रहे हैं। ये देखिए आधा इंच से भी कम देंगे तो ये बराबर हल्का सा शेप आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से जो साइड में जो कट रहता है, सॉरी जो गोलाई रहता है साइड में हल्का सा, उसको भी 2 इंच देते हुए इस तरीके से गोलाई इसको मिला लेंगे। इस तरीके से आपको शेप दे देना है, जो आजकल मतलब शर्ट जैसा सिल जाता है, गोल दामन वाला जो शर्ट रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग मतलब जैसे जैसे आपने शेप दिया था उसी के अकॉर्डिंग कैंची से काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर जहाँ जहाँ आपने मार्किंग किया, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपको काटना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो ये फ्रंट हमारा 2 पल्ले में कटता है, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसका बैक काटेंगे। बैक जो है इसका एक ही पल्ले में कटता है, डबल रहता है, नहीं डबल किया हुआ रहता बैक, लेकिन ये जो रहता है मतलब 2 पल्ले में कटता है क्योंकि इसमें काज और बटन जैसा आपने शर्ट में देखा होगा उसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये लाइन वाला शर्ट है और फ्रंट और दोनों पल्ले को, फ्रंट को जब भी आप बिछाएं तो दोनों लाइन मिला के बिछाएं, यानी लाइनिंग जो रहती है ना, जो लाइन वाला है या अगर सादा है, तो अगर पहली बार आप कटिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा कॉटन वाला कपड़ा ही यूज़ करें, हमेशा कॉटन कपड़े पे कटिंग करें फर्स्ट टाइम अगर आप सीख रहे हैं तो। करते करते आप सीख जाएंगे इसी तरीके से। तो देखिए ये हमने इस तरीके से बराबर काट लिया है, इस तरीके से दामन में गोलाई देते हुए साइड से, देखिए बराबर हो गया है। उसके बाद हम क्या करें, इसका बैक काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा हम कट लगा रहे हैं, जो हमने 2.5 इंच छोड़ा था काज और प्लेट के लिए, और उल्टी साइड पे मार्किंग कर लिया, आप हमेशा मार्किंग कर ले। उसके बाद हम बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए आपको वापस से मतलब डबल करना, उल्टे साइड पे ही हमेशा मार्किंग होती है, जैसा मैंने बताया इस तरीके से। ये देखिए हमने उसको बिछा लिया है। अब इसमें हम बैक काटेंगे। तो बैक काटने में इसमें बताएंगे कैसे काटते हैं। इसमें शोल्डर हम नहीं काटेंगे, शोल्डर अलग से काटेंगे। आप शोल्डर के साथ में भी कटिंग कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी हम डाल देंगे आगे चल के धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेना है, जैसा हमने फ्रंट में काटते हुए लाइन खींचा था। ये देखिए इस तरीके से हमने लाइन खींच लिया है और बैक को डबल कर लिया है। और उसके बाद ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो इसको हम इस पर भी बिछा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो शोल्डर का जो हमने 2 इंच मतलब डाउन किया था वो लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है बराबर कट टू कट। और करीब 1.25 इंच आपको फ्रंट को बाहर रखना है, जहाँ पर आपने प्लेट के लिए 2.5 इंच मार्किंग किया था ना, वहाँ से आपको 1.25 इंच बाहर रखना है फ्रंट को, यानी जो हमारा जो बैक है वो फ्रंट से 1.25 इंच कम कटता है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए 1.25 इंच हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा प्लेट के लिए हमने 2.5 इंच दिया था, यहाँ से हम 1.25 इंच इसको मार्किंग कर लेंगे यहाँ से बराबर। आप देख सकते हैं हमने 1.25 इंच यहाँ पर बाहर रखा है इस तरीके से, नीचे से 1.25 इंच रखेंगे बराबर देख के। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए लाइन को हमने मिला लिया है। उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जहाँ से बैग बिछाया वहाँ से आपको शोल्डर की मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमारा था 8.5 इंच और 1.25 इंच हमने मतलब सिलाई के लिए मार्जिन दिया था, तो हो गया था 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे यहाँ पर आपको मार्किंग करना है इस तरीके से। और फ्रंट का जो आर्मोल है वहाँ से आपको 1.5 इंच अंदर मार्क करना है। बैक के आर्मोल में देखिए 1.5 इंच हमने अंदर मार्क किया फ्रंट के आर्मोल से नाप के, और दोनों मार्किंग को लाइन को इस तरीके से लाइन मिला बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ पर गोलाई थोड़ी कम रहती है फ्रंट मतलब बैक में फ्रंट के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद आपको साइड से भी मार्किंग कर देना इस तरीके से, ताकि आपका अगर पल्ला सरके भी तो आपको पता रहे कहाँ से सरका इस तरीके से। उसका जैसे जैसे आपने मार्किंग किया उसके अकॉर्डिंग पे आप उसको जो आर्मोल में काट लेंगे बराबर। और फिर ये फ्रंट को ऐसा हाथ इस तरीके से हाथ रख लेंगे और कैंची इसी के मतलब जितना आपका फ्रंट बैक की चौड़ाई भी उतना ही रखेंगे, ठीक है। और नीचे से भी आपको इसी तरीके से दामन को पकड़ते हुए इस तरीके से काट लेना, बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बराबर कंप्लीट हो गया है। बैक में ज़्यादा मार्किंग नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आर्मोल का और शोल्डर का मार्किंग करना पड़ता है। तो यहाँ से भी हमने काट लिया ऊपर से और एक मिडल में कट लगा लिए हैं। और उसके बाद फिर नीचे से आपको थोड़ा सा 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटना होता है, क्योंकि जब भी स्टिचिंग करते हैं ना तो बैक बड़ा हो जाता है। हमेशा हर टेलर मतलब रहता है कि वो हल्का सा नीचे से छाट हल्का सा छोटा कर देता, ताकि जब भी स्टिचिंग करे तो दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी आस्तीन काटेंगे, यानी जो स्लीव है वो स्लीव काटेंगे। तो स्लीव काटने के लिए आपको पहले तो डबल कर लेना इस तरीके से। ये देखिए हमने मतलब जो कपड़ा है उसको डबल कर लिया, उल्टी साइड मार्किंग करेंगे। डबल करने के बाद आप एक वापस एक फोल्ड और करेंगे, यानी 4 पल्ला डबल करेंगे, 4 फोल्ड हो गया इस तरीके से। और नीचे से तिरछा रखेंगे
और ऊपर से जितना आपका आर्मोल था उतना आपको कपड़ा आपको मतलब डबल करके बिछा लेना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, शेप पट्टी में से बराबर लाइन खींचेंगे ताकि जो कपड़ा हमारा बराबर कटे। तो लाइन खींच लिया है। उसके बाद हम इसकी जो लंबाई नापेंगे, तो हमारी जो स्लीव की लंबाई है तो 24 इंच है। तो ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर 24 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। तो 24 इंच यहाँ पर देख सकते हैं, 24 इंच हमारा लेंथ है, लेकिन हम इसमें 2.5 इंच का कप भी लगाएंगे तो आपको 1.5 इंच माइनस कर देना इस तरीके से। तो जब हम 1.5 इंच माइनस करेंगे उसके बाद जब कप लगाएंगे तो बराबर आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि 2.5 इंच का हम इसमें कप लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि 2.5 इंच माइनस कीजिए, 2 इंच माइनस कीजिए, ऐसा नहीं करने का। जितना आपका अगर 2.5 इंच का कप लगा तो कम से कम आपको 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि आधा इंच से आधा इंच ऊपर जाता है, फिर नीचे भी आधा इंच दबाव में जाता है, तो कपड़ा फिर स्लीव छोटी हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर जो आर्मोल, जैसे जितना हमने आर्मोल रखा था यहाँ पर उसको भी उतना ही रखेंगे। तो हमने 1.25 इंच रखा था, तो यहाँ पर 1.25 इंच मार्क करके हमने एक मार्किंग लगा लिया है इंची टेप की मदद से। और नीचे से हम इसमें 8 इंच का कप लगाएंगे, यानी इसको 8 इंच जो लंबाई जो कप वो 8 इंच की रहेगी। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच में मार्किंग कर रहे हैं। तो 4.5 हो जाएगा, 9 इंच बराबर उसका हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ऊपर से यहाँ पर हम 3.25 इंच यहाँ पर डाउन करेंगे ऊपर से। यहाँ इतना हिस्सा हमको शेप देना होता है ऊपर से, यहाँ से भी हम 3.25 इंच लेंगे। और उसके बाद ये दोनों मार्किंग को लाइन खींच के मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों मार्किंग को हमने लाइन खींच के मिला लिया है। और जो ऊपर की जो मार्किंग है और नीचे की जो कफ की मार्किंग है, दोनों को यहाँ पर भी ये भी मिला लेंगे। दोनों मार्किंगों को मिला लेंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। ये बराबर हो गया है। उसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, शेप पट्टी की मदद से आस्तीन में हल्का सा शेप दे देंगे। शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो हम इसकी जो ऊपर से शेप देंगे, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया। उसके बाद 2 इंच भी एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद 2.5 और 2 इंच के बीच से हम शुरू करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इसमें आस्तीन में शेप दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपको शेप दे देना है, यानी आपको 2.25 इंच आगे छोड़ते हुए आपको शेप देना है। और बीच में भी आपको शेप देना है शेप पट्टी की मदद से। ये देखिए इस तरीके से अगर आप शेप देंगे शेप पट्टी की मदद से, यानी बीच में जो मिडल पार्ट आस्तीन का अगर उसमें शेप देंगे तो आपकी जो आस्तीन की जो फिटिंग एकदम बराबर आएगी। हल्का सा अगर आप शेप देंगे तो झोल नहीं मारेगा इस तरीके से। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ को रख लेंगे ताकि कपड़ा इधर एक बार वापस से हम मेजर कर लेंगे। तो ये 1.25 इंच बराबर है, जितना हमने आर्मोल लगा था फ्रंट में, स्लीव भी उतना ही रहेगा। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे कैंची की मदद से। तो जैसा जैसा आपने मार्किंग किया उसी तरीके से आपको कट कर लेना है। तो सबसे पहले ऊपर से हमने कट कर लिया, उसके बाद साइड से भी जो हमने मार्किंग किया मार्किंग अकॉर्डिंग इसको काट लेंगे कपड़े को। उसके बाद ऊपर जो हमने मार्किंग किया शेप दिया वो शेप के अकॉर्डिंग इस तरीके से शेप दे देंगे। तो आपकी जो स्लीव है कटिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऊपर हम शेप देंगे इस तरीके से जैसे जैसे हमने किया था। तो आपको कैंची बिल्कुल इस तरीके से हल्का हल्का चलाना है आराम आराम से, और यहाँ से ला के मिला देना है। ये देखिए जो हमने 3.25 इंच माइनस किया था वहाँ पर ला के हमने मिला दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट में एक्स्ट्रा मार्किंग करना होता है, क्योंकि फ्रंट में आपने देखा होगा फ्रंट का आर्मोल थोड़ा बड़ा था, यानी गोलाई उसकी ज़्यादा थी बैक के आर्मोल के मुकाबले। बैक में आर्मोल में जो गोलाई कम थी तो फ्रंट में ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट में एक्स्ट्रा काटना इस तरीके से। करीब आपको पाँव इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक सूत लेना है इस तरीके से बराबर आ जाए। देखिए दोनों को पल्ले को मिला लिया अच्छे से। तो देख सकते हैं इस तरीके से फ्रंट का जो आप देख सकते हैं फ्रंट का आर्मोल है, ये फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा कट लगाया है। और हल्का सा थोड़ा सा शेप और दे देंगे इस तरीके से। आपका शेप जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपकी जो आस्तीन है ना उतनी अच्छी फिटिंग बैठेगी, उतनी अच्छी सिलाई एकदम अच्छी से एकदम शेप एकदम अच्छा आएगा, जहाँ कहीं से भी झोल नहीं मारेगा, उठा नहीं दिखेगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बैक में हमको आस्तीन पट्टी बनाना तो बैक में हम कट लगाएंगे। तो हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा काटा था, उसके अपोजिट यहाँ पर बैक रहता। तो बैक में हम क्या करेंगे, तो दोनों पल्ले को पहले तो बिछा लेंगे इस तरीके से जैसा हमने किया था, उल्टी साइड ही मार्किंग करना है। उसके बाद नीचे से हम मेजर कर लेंगे कितना आ रहा है यहाँ पर नीचे की जो चौड़ाई, वो चौड़ाई कितनी है, वो चौड़ाई का आधा करेंगे। उसके बाद एक आधा और करेंगे। तो सबसे पहले इंची टेप से आपको मार्क करना है कि इसका मतलब नापना कि कितना है नीचे चौड़ाई। तो 4.5 में रखा था तो करीब 9 इंच आएगा। तो 9 इंच का हम आधा कर लेंगे, तो यहाँ पर 4.5 इंच वापस हो जाएगा। 4.5 इंच पे मार्क कर देंगे, ये देखिए 4.5 इंच। उसके बाद 4.5 इंच का एक और आधा कर लेना है इस तरीके से। आपको 4.5 इंच का एक और आप मार्किंग कर लेंगे कितना आ रहा है। देखिए तो वापस आपको मेजर करना है इस तरीके से इसका 4.5 इंच। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर और आधा कर लेना है इस तरह से, यहाँ पर मार्किंग कर लेना। तो जितना आया उसके बाद इसके आधा इंच एक्स्ट्रा आपको बढ़ा देना है, यहाँ से आधा इंच। तो यहाँ से हम कट लगाएंगे। और जो कट होता है आस्तीन पट्टी जो बनती है, तो आप अगर नया कटिंग कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो आपको 5.25 इंच तक देना है आपको, क्योंकि 5 इंच तो नॉर्मली बनेगा। लेकिन अगर आप 5.25 देंगे तो कभी कभी आस्तीन छोटी बड़ी हल्की सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप छाटेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5.25 इंच आपको दे देना है यहाँ पर। तो आप 5 इंच भी दे सकते हैं, 5.25 भी दे सकते हैं आस्तीन पट्टी जैसा। आपको अपनी शर्ट का भी नाप सकते हैं कि आपने जो मतलब मेजरमेंट लिया है उसमें कितना दिया हुआ है।
इस तरीके से हमने ले लिया है। ये हमेशा आस्किंग पट्टी जो बैक में बनती है तो आप हमेशा बैक में ही कट लगाइए, जैसे जैसे हमने बताया है। ये बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप फ्रंट में कट लगा देंगे तो फिर आपका जो स्लीव कपड़ा बेकार हो जाएगा इस तरीके से। और देख सकते उल्टी साइड पे हमने मार्किंग कर लिया है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसका शोल्डर काटेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है इसका, उसको हमने पहले से डबल था, उसके बाद आपको आपस साइड उसको डबल कर लेना है, यानी साइड से आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। तो दो शोल्डर काटना होता है आपको। ये देखिए, तो पहले से डबल था, उसके बाद हमने वापस साइड से डबल कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो शोल्डर का जो हमने रखा था मेजरमेंट जो था शोल्डर का, वो 17 इंच था, 17 का आता 8.5 इंच आ था, और 1.5 इंच हमको सिलाई मार्जिन देना था। तो 1.25 इंच हमने इसमें फ्रंट में और बैक में हमने जो मार्जिन लिया, मतलब शोल्डर का जो मार्किंग किया था वही मार्किंग यहाँ पर भी करना है। शोल्डर उतना लंबा रहेगा हमारा। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको नीचे से एक लाइन खींच लेना इस तरीके से, और नीचे से आपको 6 इंच रखना है, यानी जो चौड़ाई है शोल्डर की। ये देखिए, चौड़ाई जो रहती है वो नॉर्मली 6 इंच आपको रखना है अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो। 5.5 इंच जो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन आप अगर पहली बार कटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब मतलब जैसे नया आप सीख रहे हैं, न्यू लर्नर है, तो 6 इंच आप रख दीजिए इस तरीके से। तो मैं हमेशा 6 इंच ही काटता हूँ शोल्डर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने नीचे से 6 इंच मैंने मार्किंग कर लिया इस तरीके से। ये देखिए, और साइड से आपको जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा जो 1.25 इंच जो शोल्डर था, उस तरीके से यहाँ से आपको मेजर करना है, और ये देखिए यहाँ से आपको एक मार्किंग कर देना है। तो नीचे से मैंने 6 इंच रखा था, और यहाँ से भी आपको 1.25 इंच मार्किंग करना है। उसके बाद जितनी भी मार्किंग करना है ना, दोनों मार्किंग को आपको मिला लेना है, यानी चौड़ाई लंबाई दोनों मार्किंग उस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, ये 6 इंच का जो मैंने किया था ये भी मिला लेना है। ये देख सकते हैं, ये इतना हमारा शोल्डर की हमने मार्किंग कर लिया है। उसके बाद आपको गले में, शोल्डर का जो गला है वो हमने 2.25 इंच दिया था फ्रंट और बैक में, तो यहाँ पर भी 2.25 इंच देना है। और नीचे से आपको सिर्फ 1.5 इंच ही रखना है, 1.5 इंच से एक्स्ट्रा नहीं रखना, नीचे सिर्फ 1.5 इंच डाउन होगा। ये देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच मैंने डाउन किया नीचे से, और साइड से जो मैंने 2.25 इंच फ्रंट में दिया था, बैक में भी 2.25 इंच दिया था यहाँ से। बाद में हम जो भी जितना भी हमारा आएगा कॉलर इस तरीके से गोलाई देते हुए बाद में एक्स्ट्रा हम काटते हैं जब भी स्टिचिंग करते हैं तो। और उसके बाद यहाँ भी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन करना होता तो हमने देख सकते हैं शोल्डर को हमने 2 इंच डाउन किया था ऊपर से, तो यहाँ से भी ऊपर से डाउन करेंगे, या डायरेक्ट आप नीचे से 4 इंच भी पकड़ सकते हैं कि नीचे से 4 इंच पकड़ सकते हैं, या फिर ऊपर से 2 इंच डाउन करेंगे तो एक ही बात हो जाती है। अब ये दोनों मार्किंग को मिला लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं शोल्डर कट गया है। अब उसके बाद ये दोनों को काट लेंगे इस तरीके से। तो गला जो गोलाई दिया था, गोलाई देते बाद इस गले को भी काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो मार्किंग किया था उसको भी काट लेंगे। तो शोल्डर हमारा कटेगा, डबल शोल्डर कटिंग है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैक को जो शोल्डर के साथ में काटते हैं, उसके बाद एक शोल्डर सिर्फ एक्स्ट्रा काटते हैं, या नहीं भी काटते हैं, एक ही शोल्डर में से। लेकिन डबल शोल्डर काटने से क्या फ़ायदा है कि थोड़ी शर्ट की जो रहती है थोड़ी मजबूती हो जाती है, डबल शोल्डर रहता है, यानी थोड़ी सी बैक में थोड़ा सा मतलब मजबूती आती है, इसके लिए डबल शोल्डर काटते हैं, डबल शोल्डर। तो फाइनली कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।